हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? होप दैट यू आर गुड। आज हम करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन यूजिंग ग्राफ। इसका एक बेसिक जो वीडियो है मैंने पहले डाला हुआ है। आई होप वो आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो भी इस वीडियो में भी सब समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करना है x प्लस वाई लेस देन 5। x प्लस वाई लेस देन 5। देखो सबसे पहले हमें काम क्या करना, रहनी ये इनइक्वालिटी है लेकिन इसके सॉल्यूशन निकालने हैं इक्वल रख के। ठीक है, जैसा आपने 9th में सीखा है ग्राफ कैसे बनाते हैं और 10th में भी सीखा है 3rd चैप्टर में, तो वैसे ही पहले इसके ग्राफ बनाना है। अपने ग्राफ बनाने के लिए हमें याद होना चाहिए कि किस तरह से हम पहले सॉल्यूशंस निकालते हैं। बाकी प्रोसीजर धीरे धीरे आपको समझ आएंगे। तो यहां पुट करेंगे हम सबसे पहले y इज इक्वल टू 0, जिससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, देन 0 प्लस इसमें भर रहे हैं हम y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू आ गई 5, 0 और ये 5। यहाँ a पॉइंट हो जाएगा, पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y का, और b पॉइंट हो जाएगा x का कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट। क्लियर? फिर हम बनाएंगे हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज कार्टेशियन प्लेन पर x एक्सिस और y एक्सिस, x y y डैश x डैश। जहां ये लाइंस काटती हैं आपने पहले भी सीखा, ये ओरिजिन होता है जहां x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 0 होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा सीधी आ जाए तो ठीक है, अभी भी नहीं है। अब थोड़ा सा कुछ जस्टिफाई हुआ। अब इक्वल इंटरवल पे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 अभी यूज नहीं है तो उसी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। देखिए सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ए और बी को। ए पॉइंट है 5 0 यहां पर, और बी पॉइंट है 0 5 यहां। ये पॉइंट प्लॉट किए। पॉइंट प्लॉट करने के बाद हमें लाइन लगानी होती है। देखो क्योंकि ये लीनियर इनइक्वालिटी है तो ऑब्वियसली लाइन तो बनेगी बनेगी। अब लाइन कैसे बनाई जाए वो डिपेंड करता है इस साइन पर। अगर ये लेस देन साइन हो या ग्रेटर देन साइन हो तो जो लाइन बनती है वो डॉटेड बनती है इस तरह से। ठीक है, इसका रीजन मैं अभी आपको बता देता हूं कि डॉटेड क्यों बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाते। डॉटेड देखो ग्राफ में जो हमारा डार्क पार्ट होता है लाइन बनाकर, वो हमेशा इसका सॉल्यूशन होता है। तो इस लाइन पर लाइन पॉइंट जितने भी होंगे, जैसे मान लो ये पॉइंट है 3 2, ये बात सिर्फ समझने के लिए है 3 2। अगर मैं इस 3 2 पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में भरूं 3 + 2 < 5, इज इट ट्रू और फॉल्स? इंप्लाइज 5 < 5, ये तो फॉल्स है ना। फॉल्स है मतलब इस लाइन पर लाइन पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हम डॉटेड लाइन बनाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एक्चुअल के सॉल्यूशंस कहां हैं इसमें। देखो अब मैं इसे भी रब कर देता हूं। इस लाइन ने इस प्लेन को दो
पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक उधर और एक इधर, है ना। वैसे तो 3 पार्ट है, लाइन पर भी है, पर लाइन को हमने इंक्लूड ही नहीं किया, तो लाइन के उधर या इधर। सॉल्यूशन वाले जो आंसर्स होंगे वो या तो लाइन के उधर होंगे या लाइन के इधर होंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों ही सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। अब आप क्या करें, इस लाइन के इधर का कोई पॉइंट ले लो या उधर का कोई पॉइंट ले लो, ठीक है। मान लो हम पॉइंट लेते ही इधर वाला, ये पॉइंट ले लिया हमने 2 और 1, और देखेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर तो सेटिस्फाई करे तो इस पॉइंट की और शेड कर देंगे हम, ठीक है, तो इधर वाले सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर नहीं करे तो हम दूसरी तरफ शेड करेंगे। कैसे? हमने पॉइंट पुट करना है ये वाला। यूजुअली हमारी बुक्स में 0 0 भरा हुआ है, आप चाहे तो 0 0 ओरिजिन भी भर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, पर मैं चाहता हूं कि एक बार ये पॉइंट भरें हम। तो टेकिंग पॉइंट 2 1, टेकिंग पॉइंट 2 1 एंड पुटिंग दीज वैल्यूज हियर, x plus y less than 5, 2 plus 1 less than 5, that implies 3 less than 5। अब चेक करो कि क्या ये ट्रू है या नहीं। इट इज ट्रू, ट्रू है, मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन के इधर है और इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो सॉल्यूशन सेट होगा। बात समझ गए? मतलब इस तरफ लाई करने वाले किसी भी पॉइंट को आप ले लीजिए, किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। विश्वास नहीं आ रहा? कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम। मान लो ये पॉइंट ले लें हम, ये वाला -1 1 भर के देख लो। x प्लस वाई लेस देन 5, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 5, 0 लेस देन 5, यस इट इज सोल्यूशन, है ना, ट्रू। अच्छा चलो आप उधर की तरफ कोई पॉइंट ले लो, जैसे 5 और 3 ले लेते हैं हम। तो देखो 5 प्लस 3 लेस देन 5, ये कितना हो गया? 8 लेस देन 5, ये तो फॉल्स है। और हमारे ग्राफ को देखकर भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि फॉल्स है, मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो लाइन के जो इस तरफ वाली साइड है वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। इसी में मैं आपको बताता हूं, अगर आप यहां पर इक्वल का साइन लगा देंगे तो इस लाइन को डार्क कर देंगे, क्लियर एकदम। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, तब तक नोट कर लीजिए। और हाँ, आपको एक बात बता दें, आपको ये सब करके दिखाना जरूर नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लीजिए मेरी तरफ से, यहां पर जो लाइन है आपके x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये जरूर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। वो है विच की गोली लो, किच दूर कर रहे हैं, बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा। ये है हमारे पास 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? जैसे पिछला क्वेश्चन किया हमने, 2x प्लस वाई इक्वल 6 लेंगे, फिर हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने का प्रोसीजर आपको पता है, x y यहां पुट करेंगे हम, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, और फिर पुट करेंगे हम y की वैल्यू 0, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आ गए दो सॉल्यूशंस। फिर वही प्रोसीजर, x एक्सिस y एक्सिस और ओरिजिन जो हमारा है x y y डैश x डैश, 1 2 3 4 5 6। ग्राफ पे ये हो सकता है कि मेरा गैप इक्वल ना हो, पर आपका गैप इक्वल आएगा क्योंकि आप ग्राफ पे करेंगे इसे। 3 4 5 एंड देन 6 और 7, -1 -2 -1 -2।
देखिए x की वैल्यू 0, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं हम 0,6 और b पॉइंट ले लेते हैं 30,06 पॉइंट ये लग गया हमारा ये, और 30 ये रहा b पॉइंट, इनको ज्वाइन करेंगे। अब मैंने आपसे बात भी नहीं की, पर पहले ही डायरेक्ट मैंने कंप्लीट लाइन बना दी है। ठीक है जी, ये लाइन इस बार डार्क ली है, क्यों? क्योंकि इसके साथ इक्वल का साइन भी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। अब क्या करेंगे अब हम कोई भी पॉइंट इस इनइक्वालिटी के साथ पुट करेंगे। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, इस तरफ कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लो 1 पॉइंट ले लेते हैं हम, ये वाला टेक 1 पॉइंट 2 इंटू 1 प्लस वाई की वैल्यू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, 3 ग्रेटर देन टू 6। अरे ये क्या हुआ? ये हो गया फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गया तो इधर वाले जो हैं इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन नहीं बनेंगे। तो सॉल्यूशन क्या बनेंगे? जो पॉइंट इस लाइन के इस तरफ होंगे। ठीक है जी, और यहां लिखेंगे बकायदा आप 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। मतलब यहां इस एरिया में पाए जाने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे, द पॉइंट्स लाइंग इन दिस हाफ प्लेन will satisfy this inequality। आप बाद में लास्ट में लिख भी सकते हैं shaded points lying in shaded region are solutions for the inequality 2x plus y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्लियर? नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। द थर्ड क्वेश्चन इज स्टेटेड एज 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 12। सेम प्रोसीजर जो अभी हमने अडॉप्ट किया, पहले हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे x y। ठीक है, एक इंटरसेक्ट फॉर्म होती है सॉल्यूशंस निकालने के लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, वो आप 10th चैप्टर में सीखेंगे, उससे ग्राफ और भी इजी हो जाता है। तो फिलहाल हम इसी को यहां पर सिंपल तरीके से जो हम पढ़ते आए पहले उसी से करेंगे। पुट x इक्वल्स 0 देन 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स 12, क्योंकि पहले इसको इक्वल भी लेना ना। 3x प्लस वाई 4y इक्वल टू 12, 4y इक्वल्स 12, 3 इंटू 0 0 होता है, y की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। अगेन पुट y इक्वल टू 0, देन इट विल बिकम 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स 12, 3x इक्वल्स 12, x इक्वल्स 4। 3 हो जाके इसको कट कर देगा 0 और ये 4। फिर से वही काम जो आपको भी बताया। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट्स प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 5 x x डैश y y डैश -1 -2 -3 -1 -2। अभी हालांकि इन क्वेश्चंस में यूज नहीं हो रहा है इन पे 1 2 3 एंड देन 4। चलिए यहां से हम पहला पॉइंट देखते हैं, a दैट इज 0 3 एंड b 4 0। लेट अस पुट दिस वैल्यूज। a की वैल्यू है 0 3, तो ये पॉइंट a आ गया हमारे पास 0 3 और b पॉइंट आ गया 4 0। अब बताइए लाइन जो है वो कैसी होगी? डॉटेड होगी या कंप्लीट लाइन होगी? इट विल बी कंप्लीट लाइन। व्हाई? बिकॉज दिस इनइक्वालिटी हैज द साइन ऑफ लेस देन एज वेल एज इक्वल। सो joining these points and marking which equation does this line represent. 3x plus 4y is equal to 12 representing. Now put any point, इस बार ओरिजिन भर के देख लेते हैं हम। हमारे पास है 3x plus 4y लेस देन और इक्वल टू 12, 0 plus 0 लेस देन और इक्वल टू 12। ये 0 0 समझ आ रहा है ना कैसे भरा?
कि x की वैल्यू भी 0 भरी और y की वैल्यू भी 0 भरी, तो जिससे ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, लेस देन और इक्वल टू 12। हाँ जी, 0 लेस देन और इक्वल टू 12। अगर यहां बात लेस देन और इक्वल मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, या ये 0 हो 12 हो या 12 से कम हो, 0 नहीं 12 या 12 से कम हो, तो देखो इसको क्या प्रूव कर रहा है, ट्रू कर रहा है, ट्रू कर रहा है। तो इस लाइन के इस तरफ का जो शेडेड पोर्शन है वो सारा का सारा इसे सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? लास्ट में वही लाइन लिखेंगे, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट द पॉइंट्स लाइंग इन द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। है ना क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन सर कराएंगे तो वीडियो कौन देखे इतने, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लास्ट 2 क्वेश्चन है वो जरूर देखें, बहुत काम के हैं और उसमें ही बच्चे हैं तो इजी पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिलहाल आप इसे नोट करें और हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके साथ है रब कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। देखिए वैसे तो मैं सोचता हूं कि आगे ये क्वेश्चंस करवाने की जरूरत नहीं है, चलो देखते हैं। तब तक हम पहले वेरिएबल से एक तरफ कर लेते हैं 2x, y को उधर ले जाएंगे, y 8 इधर पड़ा है ग्रेटर देन इक्वल टू, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको कैसे लिखेंगे, 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 8। नाउ द वर्क इज सेम, फाइंडिंग 2 वैल्यूज, पर अब देखो मैं वैल्यूज डायरेक्ट लिख रहा हूं, x की वैल्यू 0, y की 8, y की 0, x की 4। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट इस बार मैं स्किप कर देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि 3 पार्ट करने के बाद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये है हमारे पास एक्सेस x डैश y डैश 1 2 3 4 देन 5 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला पॉइंट यहां पर है हमारे पास 0 8। जरूरी नहीं है कि ए नाम और बी नेम ही देना, कोई और भी नेम दे सकते हैं। तो ए पॉइंट है 0 8 ये, और बी पॉइंट है 4 0। दिस वन joining both of these, why straight line? Because we are given here equality also, है ना? Now what we have to do, just put this origin or any point this side or that side, मतलब आप किसी भी साइड का कोई भी पॉइंट भर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल पॉइंट भर रहा हूं 0 0, तो हमारे पास है 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 8, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, पुट करेंगे लेस देन 8 ही आएगा हमारे पास। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, ये सा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंगी बना रहा हूं यहाँ पर, आप चाहें तो पेंसिल को यूं तिरछा रखकर बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। और लास्ट में लिखेंगे सो द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी ये दिस वन और दिस वन। ठीक है, नोट कर लीजिए। आई थिंक रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन डू योरसेल्फ। नाउ आई थिंक आई शुड गो फॉर 9th क्वेश्चन। व्हाई शुड आई थिंक ऑलवेज आई शुड गो फॉर 9th क्वेश्चन? 9th क्वेश्चन में देखते हैं हम। 9th क्वेश्चन है हमारे पास y इज लेस देन -2। देखो, जिन्हें लाइन ड्रॉ करनी अच्छी तरह आती है ना, उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कैसे? देखो, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ी सी बात बता देते हैं। जब x इज इक्वल टू a हो, x इक्वल्स टू a हो, तो क्या करते हैं, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? जैसे मान लो x इक्वल टू a है, तो a पॉइंट पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन आती है। और अगर y इक्वल्स टू b हो,
तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग y इक्वल्स b पर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये तो है इसका कंसेप्ट। देखिए अब जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है वो करते हैं पहले। हालांकि इनके बेसिक्स जो है वो 9th क्लास में है। हमारे पास है y लेस देन -2, तो इसे लिखेंगे हम y इक्वल टू -2 -1 -2 1 2 3 1 2 3। बुरा ना लगे इसलिए ये थोड़े से पॉइंट्स रीड आउट कर देते हैं हम। y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2 यहाँ है, पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। सही बनाया? नहीं, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए सारे के सारे पॉइंट इस पर लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप समझिए शेड किस तरह से करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हम वही ओरिजिन भर देते हैं 0 0 इसमें भरे। ये है 0x प्लस 1y लेस देन -2। 0 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, लेस देन -2। इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स। इस लाइन के पॉइंट इधर लाई कर रहा है ये वाला, तो इधर वाला सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता। इधर की तरफ शेड करें। क्लियर? बहुत इजी है। चलिए एक 10th क्वेश्चन और कर देते हैं हम। टेंथ क्वेश्चन में क्या है? टेंथ क्वेश्चन में है x ग्रेटर देन -3। फिर से वही x इज इक्वल टू 3 माइनस का, और हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक बार डॉटेड क्यों कर लिया पता है ना, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है यहां पर। और पुट करेंगे ऑरिजिन वापस। ये है हमारे पास 1x प्लस 0y ग्रेटर देन -3। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ओरिजिन पुट करेंगे। 0 प्लस 0 इंटू 0 ग्रेटर देन -3, 0 ग्रेटर देन -3। ट्रू है, तो ये शेड किस तरफ होगा? इसके इस तरफ। मतलब इधर का कोई भी पॉइंट हो, इट विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी विच इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। बात क्लियर है? अब आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं छोटे छोटे, आप ग्राफ बनाकर उन पर आंसर लिखेंगे। आपने बताना है सॉल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन है या नहीं। एक पार्ट में तो सॉल्यूशंस टुवर्ड्स ओरिजिन है या नहीं, और नॉट ऑफ इनइक्वालिटी 3x माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू 1। एक तो ये हो गया। और आपने बताना है लाइन विल बी डॉटेड और लाइन विल बी डॉटेड और नॉट, डॉटेड होगी या नहीं। और इक्वेशन है हमारे पास इनइक्वालिटीज की 3x माइनस 2y ग्रेटर देन 1। आज के लिए इतना ही। और एक्सरसाइज 6.2 आप अपने आप कर सकेंगे। अब अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज मी एट 9467920004 और माई ईमेल एड्रेस ravi.defo@gmail.com. I will welcome all kind of suggestions and your problem here in this mail address और WhatsApp नंबर। तो अपनी प्रॉब्लम्स साथ साथ आप अपने सेंड कर सकते हैं। और थैंक यू, हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।